अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। आज हम रिएक्शन देंगे अंबर नाज ऑफिशियल पर। उन्होंने अपने होम टूर की एक और वीडियो लगाई है। एक तो वो होम टूर दिया था उन्होंने जो उन्होंने नया घर खरीदा है, लेकिन आज वो घर मतलब दिखाया है पूरा कि जिसमें वो रिहाइश पजीर हैं। उनको बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि अपने घर का होम टूर दो। अच्छा भाई, ये घर इतना बड़ा तो है नहीं अंबर साहिबा कि आप रोज़ाना इसका होम टूर देंगी। आपका घर छोटा सा है, 2 कमरों का, एक आपका स्टोर है, 2 आपके कमरे हैं, तो ये रोज़ाना आप अपनी वीडियो में दिखाती हैं। सामने आपकी सास का घर है, ये भी आप 1000 दफ़ा बता चुकी हैं। एक आपकी छत है, वो भी बता चुकी हैं। आपकी चीखें उड़ गई थी बरसात में, तूफान आंधी में, वो भी आपने दिखा दी थी। बस आप ये कहें कि आजकल आपके पास कोई वीडियो नहीं है बनाने के लिए, तो आपने ये नए नए आप रोज़ाना सोच छोड़ती रहती हैं कि आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं। तो घर तो आपका सबने देखा हुआ है, जब से आपकी शादी हुई है। आपका फर्नीचर भी सबने देखा हुआ है। आपका ये रूम जिसमें आप बेडरूम बोल रही थी वो भी देखा हुआ है, ड्राइंग रूम भी देखा हुआ है, जहाँ पर आप कपड़े धोती हैं वो भी सबने देखा हुआ है। और फिर आपके हस्बैंड भी आजकल वही बोल रहे हैं व्लॉग में। फिर आप लोग कहते हैं हमारे जेंट्स की बात ना करना, हमारे जेंट्स तो वीडियो में आते ही नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता आपके हस्बैंड भी आ रहे हैं व्लॉगिंग के दौरान। उन्होंने भी आपको मशवरा दिया कि अम्बर, फिर लोग पूछेंगे कि ये जो आपकी वॉशिंग मशीन है यहाँ पर क्यों रखी हुई है, बालकनी में क्यों नहीं रखी, इसका भी बता दो कि भाई ये ऑटोमेटिक है और इसकी फिटिंग होती है और ये यहीं पर सेट हुई हुई है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो भाई मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ऑटोमेटिक मशीन हर घर में मौजूद है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन नहीं होगी, क्योंकि जदीद दौर है। हर कोई अपने घर में आजकल ऐसी ही मशीन खरीद के ला रहा है कि भाई हम आसानी से कपड़े धो सकें। आपकी तो बीवी ने भी कई बार बता दिया है कि ये मशीन मेरी लाइफ में जब से आई है तो मेरे लिए बहुत आसानियाँ हो गई हैं, इसमें बहुत आसानी से कपड़े धोए जा सकते हैं। तो आप बार बार ये ना कहें कि ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन कोई इतनी महंगी नहीं है कि कोई ख़रीद ना सके। भाई कोई निराली चीज़ आपके ससुराल वालों ने आपको जहेज में नहीं दे दी, जिसका आप खुद भी बोल रहे हैं। आपकी वाइफ ने तो 10 दफ़ा बोल दिया कि ये ऑटोमेटिक मशीन मुझे मेरी अम्मी ने दी है। पहले अम्मी का बताया था, आज बताया मेरे भाई और भाभी ने दी है। चलें जी, जिसने भी दी है दे दिया आपको और आपके जहेज में आ गई। और जहेज लोग इस दौर में जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है ना, वो टर्कों के हिसाब से दे रहे हैं, और जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है वो पहले दौर में भी टर्क दिया करते थे, पहले दौर में भी वो सोना चांदी दिया करते थे, पहले दौर में भी वो सब कुछ दिया करते थे। और जिन वालिदैन के पास होता था वो घर भी दे दिया करते थे कि हमारी बेटी बेघर है, किराए पे है, या कोई छोटा घर है उसका, तो भाई हम अपने जहेज में अपनी बच्ची को एक घर दे देते हैं ताकि हमारी बच्ची की आइंदा ज़िंदगी खुशगवार गुजरे। अल्लाह ने हमें इतना नवाजा हुआ है। जैसे कि लोग फैक्ट्री वाले होते हैं, आपके वालिद साहब फैक्ट्री वाले, अम्बर साहिबा आपके वालिद बिजनेसमैन है, तो आपको एक घर दे सकते हैं बासानी। वो तो खैर आपने बताया कि आपकी कमाई से आपको घर दिया है, लेकिन लोग अपनी कमाई से भी अपनी बेटियों को घर दे दिया करते हैं जिनके पास होता है। तो कोई अचंभा नहीं है कि आपको वॉशिंग मशीन मिल गई या बेडरूम सेट मिल गया या डाइनिंग टेबल ड्राइंग रूम का सेट। इस तरह की मतलब जो जहेज होता है वो आप हज़ारों बार दिखा चुकी है, वो फिर बार बार दिखाना तो कोई जवाज नहीं बनता कि आप बार बार अपनी चीज़ों की यहाँ पर आकर वजाहत दें। और ये छिचौरापन लगता है, ऐसा फील आप कराती हैं जैसे कि दुनिया में पहली लड़की आप हैं जिसको जहेज और घर मिला है। बाकी लड़कियां तो बस एवं ही ससुराल चली गई और उनके वालिदैनों ने अपनी इज्जत रखने के लिए भी कुछ नहीं दिया। आप की जो भाभी हैं गरीब है आप लोगों से, तो उन वो भी जहेज लाई होंगी ना।
आप लोग भी उस वक्त गरीब थे जब आपकी बहन गुड़िया की शादी हुई थी 15 साल पहले, तो आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत जहेज दिया होगा अपनी बहन को। ये तो अब आपकी बहन व्लॉगिंग करने से अमीर हुई है ना, कोई आपकी बहन अमीर घर में नहीं गई थी जैसे आप गई आप गरीब से घर में। इसी तरह आपकी गुड़िया बहन भी आम से घर में भी आकर गई थी, आम से ही उसका एक शौहर था, छोटी मोटी उसकी नौकरी थी। इसी तरह आप एक आम से घर में भी आकर आई हैं और आम से ही आपका शौहर है, छोटी मोटी उसकी जॉब है, कोई वो इतना बड़ा कमाने वाला नहीं है जितना कि आप उसके सामने कमाती हैं। तो इसी तरह हर कोई अपनी बेटियों को देता है। कोई आपकी वालदा ने अनोखा जहेज नहीं दे दिया, अनोखा घर नहीं दे दिया, और ये घर तो आपने खुद अपनी कमाई से खरीदा, आपके वालिद ने आपको गिफ्ट नहीं किया है जो आप इतना बाबेला हर वक्त घर का करती रहती हैं और सामान का करती रहती हैं। और एक ज़रा सा तुम्हारा वालिद पिज़्ज़ा भी भेज दे तो उसका भी तुम इतना शोर शा करती है। अरे यार, ये तो नॉर्मल की ज़िंदगी की रूटीन है, ये तो लोग अपने बच्चियों को पता नहीं क्या क्या रोज़ाना देते लेते रहते हैं। लेकिन आप लोगों के घर में शायद अजूबा है, आप लोगों के घरों में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। फर्स्ट टाइम अंबर के साथ हुआ, तो अंबर बार बार इन चीज़ों को दिखाना अपनी शान तसव्वुर करती है कि भाई मेरी शान है, मैं शानदार लड़की हूँ, मुझे तो भाई इतना कुछ मेरे वालिदैन ने दिया और इतना कुछ हर वक्त देते रहते हैं। मेरा खाना भी वहीं से आता है, मेरे लिए कपड़े भी वहीं से आते हैं, मेरे मतलब आप वही रह रहे ना घर दमाद। वैसे तो आप रोजाना वहीं पाई जाती हैं दोनों बहनें, आप वहीं पर शिफ्ट हो जाएं। वैसे भी आप दोनों बहनें रहती तो अम्मी के घर ही है ना, और आपकी अम्मी ने भी कह दिया कि भी बेटियां तो माँ के घर आती हैं। भाई आती नहीं है बेटियां, तो आपकी रहती है आपके घर है, आती क्या है। हमने तो कोई ऐसी बेटियां नहीं देखी जो हर वक्त माँ के घर ही पड़ी रहे, उनका अपना भी कोई घर बाहर शौहर और सास ससुर की जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, आती हैं बेटियां, जैसे बच्चे होते हैं उनकी छुट्टियों में आ जाती हैं 15 एक दिन के लिए, या वो वैसे आ जाती है हफ्ता 15 दिन में थोड़ी देर के लिए अपनी वालदा से मिलने, अपने बहन भाइयों से मिलने। लेकिन आपकी बेटियां तो हर वक्त यहाँ पर बैठी हुई हैं। फिर आपकी मोहत्तर बहू क्यों नहीं जाती है? शायद उन्होंने निकाल दिया मोहत्तर को, क्योंकि बकौल आपकी बेटी के बूढ़ी अंबर साहिबा के कि भाई क्या आपकी बेटी आपको किसी ने निकाल दिया आपके घर में। किसी ने इनसे जब सवाल किया कि आप अपने घर पाई जाती हैं अम्मी के ज्यादा, तो उन्होंने ये जवाब दिया था, तो भाई कोई किसी को नहीं निकालता है। बेटियां माँ बाप को बहुत प्यारी होती हैं, चाहे वो अमीर की बेटी हो चाहे वो गरीब की बेटी हो, सब बेटियां अपने वालदैन को बहुत प्यारी और शहजादी होती हैं अपने वालदैन की। लेकिन लड़कियों को खुद ही टाइम नहीं मिलता है शादी के बाद अपनी वालदा के घर ज्यादा जाने का। लेकिन आप लोगों के घर तो भाई उल्टा दस्तूर है, भाभी तो आपकी सारा वक्त घर के काम काजों में, आप लोगों की मेहनत मुशक्कत में और खिदमतों में लगी रहती हैं। लेकिन आप लोगों को अपने घर से इतना टाइम है, आप इतनी वेलियां हैं दोनों बहनें कि आप हर वक्त हर लम्हा यहीं पे पाई जाती हैं। और अब आपकी बहन की डिलीवरी होगी, अब वो जाएगी तो आप अपनी डिलीवरी करने यहाँ आ जाएंगी, क्योंकि आज आपने चादर पहनकर दिखा दिया और बता दिया कि आपकी भी डिलीवरी करीब होने वाली है। वो नई चादर, इस तरह चादर पहनने का कोई जवाब नहीं बनता था। आपने कभी ऐसे चादर वियर नहीं किए जो आज आपने किए, तो आपने क्वेश्चन दे दिया कि भाई करीब मेरी भी डिलीवरी होने वाली है, मैं भी गुड़िया बाजी की तरह सारा कुछ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। इसलिए मेरे जानने वाले, मेरे देखने वाले, मुझे करने वाले ऑलरेडी तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं कि मैं अगला ब्लॉग अब यही बताऊंगी कि भाई मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरी डिलीवरी बहुत करीब है और मैं अम्मी के घर अब रहूंगी, भाभी के सर पे मूंग दलूंगी यहाँ पर बैठकर। क्योंकि माँ बाप का घर बेशक है, लेकिन काम तो आपकी भाभी करेगी ना। आपकी वालदा की तो एज है भाई, वो इतना काम थोड़ी कर सकती है डिलीवरियों के। अभी भी देखो कितनी उन्होंने आपकी बड़ी बहन के लिए भी बेचारी ने जद्दोजहद की है, क्योंकि माँ है। माँ तो हर एज में अपने बच्चों के लिए काम करने के लिए रेडी होती है, लेकिन बच्चों को सोचना चाहिए कि हम अपनी अम्मी से इस उम्र में इतने काम क्यों करें। तो ये आपने चादर पहनकर बता दिया है अमर साहिबा कि आप कौन सी खुशखबरी अपने सब्सक्राइबर को देने वाली है कि भाई मेरे साथ अब क्या मसले मसाइल होने वाले हैं। जो गुड़िया आप ही के साथ हुए थे उससे बढ़कर अब मैं आपको बताऊंगी कि सी सेक्शन और डिलीवरियाँ किस तरह वजूद में आती हैं। तो अम्बर साहिबा ये छिचौरी हरकतें आप क्या करके आप पता नहीं अपने जानने वालों को, देखने वालों को दिखा के महसूस कराना चाहती हैं कि भाई आप पता नहीं क्या है, क्या महान है ये लड़की, ये पता नहीं क्या क्या दिखाती रहती है अपने ब्लॉगिंग के दौरान। हद है भाई, ये घर ना हो गया, पता नहीं तुम्हारा कोई भाई
کیا میں بولوں، کتنے مرلے کی کوٹی، ہزاروں گز کی بولنا چاہیے، مرلوں کی نہیں، ہزاروں گز میں آپ کی یہ کوٹی ہے جو ٹور ہی ختم نہیں ہونے آ رہے، نہ اس گھر کا ٹور ختم ہونے میں آ رہا ہے، نہ اس گھر کا ٹور ختم ہونے میں آ رہا ہے، نہ شیخیاں ختم ہونے میں آ رہی، اور آخر میں آپ نے جن کو سنانا تھا وہ بھی سنا دیا، یعنی کہ ٹونٹ کر دیا، جو کہ آپ کی عادت ہے ہمیشہ اپنی ویڈیو کے دوران ٹونٹ کرنا، کہ بھائی کرائے کے گھر سے تو اپنا چھوٹا سا گھر بھی بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے سویٹی کو بتا دیا کہ سویٹی جی آپ کا کرائے کا گھر ہے، میرا الحمدللہ اپنا ذاتی گھر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا گھر تو بھائی اپنا ہی ہونا چاہیے، اور اللہ سب کو ایسا گھر نصیب کرے جیسے کہ مجھے اللہ نے دیا۔ تو آپ کی ٹونٹ کی عادت تو خیر زندگی بھر نہیں جائے گی بھائی، آدھی سے زیادہ اس وقت دنیا کرائے پہ بھی رہتی ہے، بس جیب میں دینے کے لیے کرایہ ہونا چاہیے، اور غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیچارے وہ بھی رینٹوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ خود بتاتی ہے کہ میں 22 سال کرائے پہ رہی تھی، تو اپنی والدہ کے بارے میں عنبر صاحبہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی 22 سال کرائے پہ رہ کر آئی ہیں، تو آپ کا تو یہ حق ہی نہیں بنتا ٹونٹ کرنے کا کہ آپ خود کرائے پہ رہتی تھی، اب الحمدللہ آپ شادی ہو کے گئی ہیں تو ان کا اپنا گھر ہے، خوشی کی بات ہے، اور آپ کی والدہ نے بڑی ایفرٹ کر کے یہ گھر خریدا ہے۔ آپ کی محترم بھابھی اس گھر کے اندر آئی ہے، کیونکہ جب آپ نے گڑیا کی شادی کی تھی نا آپ لوگوں نے، تو آپ لوگ کرائے پر ہی رہتے تھے، آپ سب بہن بھائی کرائے کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، کرائے کے گھر میں ہی بڑے ہوئے ہو، اب آپ کا اپنا گھر بنا ہے تو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں۔ آپ کی امی نے یہ بلاگنگ سٹارٹ کی، آپ سب لوگوں کے چینل بنے تو آپ لوگ امیر ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں یہ 4 چیزیں آئی ہیں، آپ لوگوں نے اچھے دن دیکھے ہیں، تو اس لیے کرایہ داروں پہ ٹونٹ نہ کریں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، جن کے اپنے گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے گا، مصلیحت ہوتی ہے اللہ کی کسی کو کرائے پہ رکھے کسی کو اپنا گھر عطا کرے، لیکن اس میں تکبر والی کوئی بات نہیں بنتی، جو کہ آپ بار بار اپنی ویڈیو میں کہتی ہیں الحمدللہ میرا اپنا گھر ہے، الحمدللہ سب کے ہی اپنے ہوتے ہیں، کرائے کا گھر بھی اپنا ہی گھر ہوتا ہے، اس میں بھی بندہ رینٹ دے کر رہتا ہے، نہ کہ وہ کیا نام ہے فری میں مالک مکان گھر دے دیتا ہے کہ آپ رہ لو میرے گھر کے اندر، تو اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پیغمبر اتنی تکبر والی باتیں ہر ویڈیو میں نہ کیا کرے، کبھی آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنا کنٹینٹ بنا کے باہر پیسے کماؤ نا، اپنی بلاگنگ کر کے پیسے کماؤ نا، تو آپ کی اطلاع کے لحاظ سے ریئیکشن چینل دنیا میں کب سے ہے؟ تو ریئیکشن چینل ہے ہم لوگوں کا بھی، ہم بھی محنت کر رہے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں آپ لوگ ولاگر جو ہیں ان کی ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم یہاں پر آ کے ریئیکشن دیتے ہیں، غلط بات پر، صحیح بات پر ہم نہیں دیتے ہیں ریئیکشن، جو ہمیں غلط لگتا ہے ہم اس پہ ریئیکشن دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کرائے کے گھر پہ اتنی ساری بات کی تو ہمیں غلط لگا تو ہم نے اس بات پر یہاں پر بیٹھ کے تنقید کی، تو عنبر صاحبہ اس لیے آپ نا غلط بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ آگے جا کے کیا کہنے والی ہیں، اتنا دیکھیں آپ آئے دن چینلز اڑایا کرتی تھی، تو اب آپ کو دیکھو چینل کا بھی جواب مل گیا نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ باری باری آپ کے سارے تکبرانہ باتوں کے جواب دے گا، انشاءاللہ دیر ہے اس کے یہاں دیر نہیں، آپ کی بہن کو بھی جواب ملیں گے، آپ کی والدہ صاحبہ کو بھی ملیں گے، آپ کو بھی ملیں گے، اس لیے ابھی بھی بہت وقت ہے، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو، اللہ توبہ کرنے اور معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے تکبر تو کسی کا بھی نہیں بنتا، نہ میرا نہ آپ کا نہ کسی اور کا، اللہ جو جھک جاتا ہے اسی کو پھل لگاتا ہے، تو آپ لوگ جھک جائیں تاکہ آپ کو مزید پھل لگے، اور ہم جیسے ریئیکشن چینل والے اگر آپ پہ کسی اور بلاگر پہ ویڈیو بناتے ہیں تو ہم اپنا نصیب کا کھا رہے ہیں، آپ اپنی بلاگنگ کر کے اپنا نصیب کا کھا رہی ہیں، اس میں نہ آپ کا دوش نہ ہمارا دوش، اس لیے آپ کسی پہ تنقید کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیا کریں۔ بس میری ویڈیو آج یہاں تک ہے، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیں مجھے آج اجازت، کل ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔